हेलो एवरीवन। एपिसोड 4 की शुरुआत होता है, जहां एपिसोड की शुरुआत में डायन सोच रही थी, बचपन से मैं हमेशा लड़कों से डर रही थी। मुझे परेशान करते थे हो हमेशा, और कोई मुझे डंप करता था, फ्लर्ट करता था और बुरा बिहेव करता था, और बॉस में भी। और ये सब के बाद मैं अपने आप को प्रॉमिस की थी कि मैं किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगी। और उसके बाद तुम मेरी लाइफ में आए थे। अब मैं क्या करूँगी? मेरी फीलिंग्स बोलने ही वाली थी, पर बदले में मैं ये बोल दी थी कि मैं एक आदमी को मार दी थी। मेरे लिए किसी को मारना है, ये सुनने के बाद ये दोनों से देख रहे थे कि उसकी गर्दन के पास मार्क और हाथ में एक मार्क भी था। अब डायन मुस्कुरा के बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। अब गारून पूछता है, पर कैसी मजाक है? छोड़ो ये सब बात, मुझे अब सच बताओ। डायन कुछ बोल भी नहीं पाती, मतलब ये सच है उसे पता चल जाता है, तो वो बोलती है कि मुझे बता दिया पर किसी को बताना मत। अब मुझे सोच के ये पहले से शक था तुम्हारे ऊपर, क्योंकि पुलिस देखते ही तुम छुप जाते थे, और तुम्हारी फैमिली की ये अजीब सी बर्ताव मुझे और भी अजीब लगता था। और ये बात तुम पुलिस को बताई, पर हम दोनों की अंदर ही रहेगी ये बात। अब गैलन उसे बहन सोचता था, तो ये बात सोच के वो भी बहुत टेंशन हो रहा था। अब डायन को रात में नींद नहीं आ रही थी, तो ये सब सोच के वो नीचे आ रही थी, तब सुनती है कि उसकी नानी और मम्मी बात कर रहे थे कि ऐसा करना होगा हमें, और हमें करना होगा, और सब डायन के लिए ही तो हम कर रहे हैं ना। पर डायन ये बात सुन के परेशान हो रही थी कि किसी को और ये मारने के लिए प्लान तो नहीं बना रहे। डायन याद करता था उस रात जब वो फ्रीज खोला था, तब फ्रीज के अंदर कुछ था बॉडी जैसा। तब जिनू आ जाता है तो फ्रीज वो बंद कर दिया था उस रात। अब जिनू जेनेटिक्स टेस्ट किया था ये बोल देता है, और डायन को ये लड़की बोलती है कि तुम्हें मालूम है जिनगुन को कुछ पता नहीं चल रहा है अब से। वैसे भी वो अच्छा इंसान तो नहीं था, शायद उसका फैमिली मेंबर उसे ढूंढ रहे होंगे। कोई उसके बारे में पूछताछ भी कर रही थी, मैं सुनी थी। पिंजू उसे देख के रास्ते में उसे रेस्टोरेंट लेके आती है जबरदस्ती, और वहाँ मेनू, बजट, कस्टमर क्या होगा वो सब के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तब जिनू बोलता है कि यहाँ से एक नाइफ गायब है, और ये दोनों बोलते हैं पर हमें तो मालूम भी नहीं है कि नाइफ गायब है, मतलब हम इन्वॉल्व नहीं है, ये सफाई दे रहे थे। और सेम नाइफ हमें दिखाया जाता है कि सुनो की ड्रॉ में था, और ये दोनों टेरेस में यहाँ काम कर रहे थे। अब नीचे युनजुंग उनको देख रही थी। अब अंदर से जिनू उसे देख रहा था, तो उसे ऐसे बहाना करके बुला लेता। जेनेटिक टेस्ट का रिपोर्ट आ गया था, और ये टेक्स्ट आया था इसका मोबाइल में। अब गायन यहाँ देखता है पियानो टीचर को, जो कि बाहर खड़ा था। उसे बोलता है कि अगर मुझे प्रूफ मिल गया तो तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से ही मार। और ये सब सुन के वो बहुत डर जाता है। जब उनजोंग वहां पहुंचता है तो उसे अपने साथ ले जाता है। अब चांगसू फिर से मिंजो को साथ कुछ बुरा बर्ताव कर रहा था, मतलब गलत तरीके से उसे टच कर रहा था, और जब देख के उनका गुस्सा हो रहा था अपने अंदर। को उसके हस्बैंड फिजिकली टॉर्चर कर रहा था, ये सुन रहे थे, क्योंकि अपनी फैमिली के बारे में वो सोच के वो सब सह रही थी। अब डायन की ग्रानी इस सब के लिए हेल्प करना चाहते थे। अब जेसुक के बारे में वो बात कर रहे थे कि कैसे हम उस सब चीज के बारे में उसे हेल्प करेंगे, मतलब उसे कैसे मदद करेंगे। तब अचानक से उसे कुछ याद आता है दिमाग में, तो अपने स्टिक लेके भागती है। तो उनको पीछा करते करते ये हैमर लेके यहाँ उनको बुलाते बुलाते उनके पीछे भागती है, और ऊपर से उनको डायन देख रही थी, तो ये पकड़ के ये भी भागती है और रास्ते में उनको सब देख रहे थे। अब उनटंग चांगसुक को देख के उसका बहुत धुलाई करता है, क्योंकि मिंजो के साथ वो पहले जो कुछ बुरा बर्ताव किया था वो सोचते हुए उसे बहुत पीटता है। दोनों रास्ते में जाते जाते टकरा जाते हैं। उनका नजर पड़ता है कि उसके हाथ में खून लगा है। दोनों फाइनली इंस्ट्रूमेंट पकड़ते हुए वहां पहुंचते हैं, तो देखते हैं चांगसुक का हालत, मतलब उसकी सर से ब्लीडिंग हो रहा था। और उसी टाइम पेट्रोलिंग कार भी पहुंच जाता है, और पुलिस भी। और तीनों को पुलिस यहाँ पूछताछ कर रही थी। ये तीनों मना कर रहे थे कि हम ये सब चीज में इन्वॉल्व नहीं है। गालिन भी पुलिस स्टेशन पर पहुंच गया था। अब मेडिकल रिपोर्ट में यह आया था कि मेल पर्सन अटैक किया था, मतलब जो अटैकर था वो मेल पर्सन था। और ये सुनने के बाद गालिन पास सिन को याद करके उनटो को देख रहा था। अब डायन बोलती है कि सब मेरी वजह से हो रही थी घर में आके। अब तीनों मिलकर रो रहे थे यहाँ, और गालिन की आंखों से अपने आप आंसू निकल रही थी, और ये दोनों देख रहे थे उसे। और इधर मूड ठीक करने के लिए माँ बेटी फिर से मिलकर हंसने की कोशिश कर रहे। दूसरी तरफ गालिन भी हंस रहा था। अब इंजुक पूछती है कि क्या हुआ, उसे ऐसी अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। अब जेनेटिक रिपोर्ट आ गया था, और दोनों सिबलिंग मतलब भाई बहन नहीं थे, ये रिपोर्ट में आया था। और ये सब जानने के बाद अब गालिन का बिहेवियर चेंज हो गया था डायन के लिए।
अब योंजू पूछती है कि क्या तुम्हारी बॉयफ्रेंड है। अब डायन बोलती है नहीं तो मेरी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और अपने भाई के बारे में जानने के लिए ही ये पूछताछ कर रही थी। अब डायन के अंदर गहन के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई थी। कुछ खाना लेके आई थी गहन के लिए। गहन थोड़ा रूड बिहेव करता है, मतलब रूड बर्ताव करता है कि तुम नहीं जाओगी क्या, तो मैं चला जाता हूँ। अब पूछती है कि तुम अचानक से ऐसे अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो, तो बोलता है मैं सिंपैथी दिखा रहा था, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब जिन्हों बोलता है कि डेस्टिनी तुम्हें मिलाया होगा, वरना तुम जो फील कर पाती हो वो सब उसकी सैड फीलिंग होता है। तो ऐसा क्यों होता है तुम्हारे साथ। अब मिसिंग नाइफ के बारे में ये सोचते सोचते टीवी देख रहा था, और टीवी देखने के बाद ये सोचता है कहाँ गया होगा, और ये सोचते सोचते ये बाहर चला आता। बाहर आके बोलता है मुझे लग रहा है शायद वो जिंदा है, वरना बॉडी कहाँ गायब होती, और कोई बॉडी को क्यों लेता, और नाइफ भी गायब है। अब हमें दिखाया जाता है कि फ्रिज से वो निकल गया था खुद ऐसे हिलते डुलते, और एक चाकू लेके खुद बाहर आ रहा था। अब डायन बोलती है कि जिंदा है तो दिखा क्यों नहीं दे रहे। वो चाकू पकड़ के डायन के घर की तरफ आ रही थी गुस्से से, तब एक कार आ रहा था तो एक्सीडेंट हो जाता है, और ये देखता है कि जिनगुम की बॉडी से खून निकल रहा था, तो आदमी डर जाता है। अब डायन बोलती है कि बोलने के लिए थैंक यू। अब सडनली डायन की गर्दन कोई पकड़ के उसे ऐसे ले जाता था, जो कि जिनगुम था, हमें दिखाया जाता है। अब गैलोन उनको देख रहा था कि सडनली क्या हो रहा था और रिकॉल नहीं कर पा रहा था, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।